जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एक जन्माष्टमी के कृष्णा भगवान के जन्म के कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृष्णा भगवान के किस प्रकार जन्म हुआ था और कैसे जन्म हुआ था और कृष्णा भगवान के माता पिता पे कैसे अत्याचार किए थे। कृष्णा भगवान के जन्माष्टमी भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन जन्म हुआ था। जो जन्माष्टमी व्रत करते हैं उनका स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का उस दिन जन्म हुआ था। तो चलिए हम कृष्णा भगवान के जन्म के बारे में कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है कि धरती पे पूरा पाप होने के कारण धरती पाप से तप रही थी। धरती से सहन नहीं हो रहा था और धरती पे पूरा लोग व्याकुल हो रहे थे। सभी देवी देवताओं धरती से बोले, हे धरती माँ, हम लोग तो पाप से व्याकुल हो रहे हैं, आप यदि कोई उपाय बताते तो मुझे अच्छा लगता। धरती माँ बोली, हे देवगणों, चलिए हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे राय विचार किया जाएगा। जब सब देवगण और धरती ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सभी को विष्णु लोक जाना होगा। विष्णु लोक में जाकर इसके बारे में विष्णु भगवान को बताना होगा। तभी विष्णु भगवान के पास सभी देवगण और धरती गए और विष्णु भगवान से जाके प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तभी विष्णु भगवान बोले कि जितने देवगण हैं वो सभी ग्वाला के रूप में मथुरा और गोखला के वासी बन जाइए। हम वहां वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी के ओद्र से पुत्र बन के जन्म लेंगे और पापियों का विनाश करेंगे। गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही धरती का शांति मिल गया और सब देवगण जो थे वो सब सोचे कि हाँ यही सही रहेगा, हम ऐसा ही, आप ऐसा ही कीजिए और हम लोग सभी मथुरा गोखला में जाकर ग्वाला के रूप एक मनुष्य तन जीवन बदल देंगे और जितनी परी थी सब गोपियां के रूप में जन्म ले लिए और जितने देव थे वो सब ग्वाला के रूप में जन्म ले लिए। और समय आने पर भगवान विष्णु बोले कि हम भी एक दिन वहां जन्म ले लेंगे कृष्ण अवतार में। गुरु भाई बहना, जो कंस थे, कंस अत्याचारी सब पे कर रहे थे। कंस बहुत अत्याचार कर रहे थे, अपने पिता पे भी बहुत अत्याचार किए थे। अपने पिता का राजपाट छीनकर अपने पिता को अपने राज से निकाल दिए थे और एक दिन अपने बहन देवकी को ससुराल से ले जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें आवाज मिला कि हाँ, जिन बहन को इतने लाड प्यार से ससुराल से ले जा रहे हो उसी का पुत्र तुम्हारा वध कर देगा, तुम्हारा दुश्मन उसी का पुत्र रहेगा। अब गुरु भाई बहना, इतना आवाज सुनकर कंस चारों तरफ देखने लगे और सब
हो गया उनके। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? और अपने बहन को मारने चले, अपने बहन के पति वासुदेव का मारने चले। तो वासुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, मुझे मत मारो, जो भी मेरा संतान होगा वो तुम्हारे आगोश में हम धर देंगे, मेरा संतान को तू बलि चढ़ा देना, लेकिन मुझे मत मारो। इतना बात सुनते ही कंस दोनों को जीवित छोड़ दिए और कारागार में बंदी बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर कारागार में बंद कर दिए। कारागार में बंद कर दिए और कारागार में ही उन्हें भोजन मिलता। कारागार में दोनों पति पत्नी रहते। कारागार में दोनों पति पत्नी रहते और उनका धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र का जन्म होने लगा। जब पहला पुत्र इन्हें हुआ देवकी का, तो ये जो उनके पति वासुदेव थे वो क्या किए कि उन्हें कंस के जिम्मा कर दिए। कंस ने उसे मार दिया। दूसरा पुत्र भी हुआ तो वही हाल किए। तीसरा पुत्र हुआ तो वही हाल किए। धीरे 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 सातवां पुत्र जन्म ले लिया। जब सातवां पुत्र जन्म ले लिया, सातों पुत्र को कंस मार दिया। जब सातों पुत्र का मार दिया, आठवां पुत्र कृष्णा जी उनका गर्भ में पलने लगे। जो जसोदा थी और नंद बाबा, तो नंद बाबा जो थे और वासुदेव दोनों मित्र थे और दोनों में आपस में बात हुआ तो कहते हैं कि मेरा भी पत्नी गर्भवती है। दोनों आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरा भी पत्नी गर्भवती है। बोले कि तो ठीक है, जो आपका संतान जन्म लेगा वो मेरे पास पहुंचा जाइएगा और मेरा संतान जन्म लेगा वो अपने पास लेकर चले जाइएगा। गुरु भाई बहना, वासुदेव जी और नंद बाबा में ऐसा बात हुआ। जब कृष्णा भगवान जन्म लिए भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन आधी रात में, तो उस वक्त देवकी और वासुदेव जी जेल में थे, लेकिन जेल का सारा द्वार खुल गया। जेल का सारा द्वार खुल गया, सारा गेट खुल गया। जितने उनके पहरे में थे सब गहरे नींद में सो गए। जैसे कि एक सपना देख रहे थे उस तरह इन्हें लग रहा था। वासुदेव का और देवकी का एक सपना के समान लग रहा था। और उसी समय कृष्णा भगवान जन्म लिए। जब अपने माता के ओद्र से जन्म लिए तो कृष्णा भगवान तो ये वासुदेव जी ने क्या किए कि एक टोकरी में भर के अपने कृष्णा बेटे को नंद बाबा के घर पहुंचाने चले गए। जब पहुंचाने जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ा और नदी पार होने लगे तो गंगा चरण छूने को लिए उतावले हो रहे हैं कि मेरे धारा के से पार हो रहे हैं भगला कृष्णा भगवान, यदि नहीं चरण छुएंगे तो मुझे तो धिक्कार होगा। अब न ये जो वासुदेव जी हैं पानी से उथल पुथल हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे पार हूं, लेकिन कृष्णा भगवान तो मन ही मन मुस्क रहे हैं। और क्या किए
कि डाल जो टोकरी था, टोकरी से अपना चरण नीचे कर दिए, गंगा चरण छू लिए और गंगा जो जल था, जल स्थाई पे आ गया। ये वासुदेव जी देवकी के घर पहुंचा दिए और उनका पत्नी जसोदा माई का एक कन्या जन्म लिया था। अपने लल्ला कृष्ण को उनके पास छोड़ दिए और कन्या को उठाकर ले आए और अपने पत्नी के पास रख दिए और गहरी नींद में सो गए। जब सवेरा हुआ तो ये सब भूल गए। इन दोनों का कोई पता नहीं था कि मेरा ओद्र से पुत्र जन्म लिया, और जो वासुदेव जी थे उन्हें भी पता नहीं कि मेरा पत्नी का ओद्र से पुत्र जन्म लिया, और हम वहां पहुंचा दिए हैं। सवेरा हुआ, पता चला कंस को कि अरे मेरा बहन का ओद्र से पुत्र जन्म लिया है, नहीं पुत्री है। वो तो 8वां पुत्र मुझे मारने वाला था, लेकिन कन्या कहां से। फिर भी मौत का डर था कंस का, मौत का डर था कंस का। वो गए और जाकर उसे बच्चे को उठाकर और पटकने लगे, दीवार पर पटक दिए। बच्ची आकाश में उड़ गई और कहती है, हे कंस, तुम मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारा मारने वाला तो जन्म ले लिया है, तुम्हारा बहन के ओद्र से 8वां पुत्र। वो तुम्हें एक दिन मार कर ही दम लेगा। गुरु भाई बहना, कंस पूरे व्याकुल हो गए और उन्हें लगा कि मेरा मौत तो अब दुश्मन जन्म ले लिया है, अब क्या करें। जितना बच्चा था सबको मारना शुरू कर दिए, घरे घर ढूंढना उस दिन जितना जन्म लिया था, लेकिन कृष्णा नहीं मिले। जब कृष्णा भगवान बड़े हो गए तो ये कंस ने बहुत उसे मारने के लिए कोशिश की, लेकिन कहां मार पाते। इन्हें तो अति का अंत होना था। कृष्णा भगवान ने अपने मामा कंस को मार डाले और मार के विजय प्राप्त किए, और जो भी उनका राज था, राज को अपने हासिल किए और अपना नाना नानी को सौंप दिए। जो पहले से राज कर रहे थे उन्हीं का राज सौंप दिए। वहां का राजा उनके पिता ही बने कंस के। और कृष्णा भगवान सब गोपियों के साथ, सब देवगण के साथ रहते थे और राज रचाते थे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।